हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं 38 साइज का कटोरी ब्लाउज। उसकी कटिंग हम बैक और फ्रंट दोनों एक साथ करने वाले हैं, इसलिए मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर दिया है और उसके बाद इस पे निशान लगाना चालू करेंगे। पहले हम आधा इंच ऊपर और आधा इंच आगे एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम शोल्डर की लंबाई और चौड़ाई देखेंगे, जो कि हमारा शोल्डर था 11 इंच, इसलिए हम 5.5 पे निशान लगा रहे हैं। फिर हम शोल्डर 7 इंच है तो 7 इंच पे निशान लगाए। फिर हमने आर्म होल का एक सीधा निशान लगाया, उसके बाद से सीधी लाइन ड्रॉ की। फिर हमने गले का 2.5 इंच निशान लगाया। उसके बाद 7 इंच की लेंथ है गले की, जो कि हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर आर्म होल में आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों लाइनों को ड्रॉ करने के बाद अब मैं सीने की नाप लूँगी, जो कि 9.5 का आया है, प्लस उसमें 2 इंच और मार्जिन के लिए ऐड किया। इसके बाद लंबाई लिया जो 14 का था, प्लस उसमें मैंने 1 इंच और प्लस किया और फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमने आधा इंच और एक्स्ट्रा लिया, जो कि फ्रंट के लिए। बैक में वो आधा इंच नहीं जोड़ा जाएगा, उसको हम बैक के लिए काट देंगे। सॉरी, थोड़ी सी मेरी लाइन तिरछी हो गई है, जिसको हम फिर से नाप लेके मैनेज करेंगे, जो कि हमने कर लिया। अब हम कमर का नाप लेंगे। हमारी कमर 31 इंच की थी, जिसे हम 4 फोल्ड करने के बाद देखेंगे कि कितना आता है। फिर आया हमारा 8। अब हम 8 पे निशान लगाएंगे, प्लस 1 इंच और बैक के लिए लेंगे। उसके बाद 2 इंच मार्जिन के लिए लगाएंगे। फिर हम सारी लाइनों को सीधी ड्रॉ कर लेंगे। लाइनों को सीधी ड्रॉ करने के बाद अब हम आर्म होल और गले का शेप देंगे, जो कि दोनों आर्म होलों का शेप आगे और बैक का दिए हैं। इसके बाद गले का शेप देंगे। गले का शेप आप गहरा या कम गहरा भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसके बाद हम दोनों साइड की कटिंग करेंगे, जो कि हमने जो बाहर का निशान लगाया है उसके साइड पकड़ के आप किधर से भी कटिंग कर सकते हैं, मगर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आर्म होल बाहर का ही काटें, न कि अंदर का। उसके बाद हम आधा इंच से कम 1.25 इंच तिरछे में निशान लगा के उसको हम कट कर लेंगे, इससे कि डीप गला गिरता नहीं है। इसके बाद हम बैक साइड का गला बनाएंगे, जिसके लिए हमने 11 इंच का माप लिया है। इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे बॉक्स की तरह। उसके बाद गले का शेप देंगे। फिर हम जो आधा इंच एक्स्ट्रा आगे और बैक में आगे को दिया था, उसकी कटिंग करेंगे, जो कि बैक में नहीं रहेगा। दोनों साइड का आधा आधा इंच हमने कट कर दिया। अब हम आगे का साइड बनाएंगे, यानी कि फ्रंट साइड बनाएंगे। इसके लिए हमने दोनों को एक साथ लिया और निशान लगाया। आप कैसे भी लगा सकते हैं, या तो कट करके या तो पेन से मार्क करके फिर कट कर दीजिए, या फिर बस कट करके ही बाद में मार्क कर दीजिए। फिर हमने गले के लिए 7 इंच फ्रंट में लगाया और उसको ड्रॉ किया।
इसके बाद जो हमने बैक में आगे के लिए निशान लगाया था आर्म होल का, उसको हम ड्रॉ करेंगे। फिर हम आर्म होल ड्रॉ करके उसकी कटिंग करेंगे और गला भी ड्रॉ कर देंगे। अब हम कटोरी का माप लेने के लिए निशान लगाएंगे। नीचे से हमने 3.5 इंच लिया, साइड में भी 3.5 इंच लेके एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद 1 इंच ऊपर लगाएंगे, जिसको हमने तिरछा ड्रॉ किया है बेल्ट के आकार में, उसको बनाने के लिए। अब हम पुरानी कटोरी के हिसाब से 3.5 इंच पे नीचे निशान लगाया, फिर आर्म होल से 2.5 इंच पे, उसके बाद गले के साइड से 1.5 इंच पे निशान लगा के कटोरी का शेप दे देंगे। शेप देने के बाद से हम उसकी कटिंग करेंगे, जो कि कटिंग हम पट्टी जो आकार में दी थी यानी कि बेल्ट के आकार से ही करेंगे। उसके बाद आप कटोरी को और गले की कटिंग कर लेंगे। अब हम आर्म होल को जो ड्रॉ किए हैं उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम अब कटोरी बनाएंगे। हमारा देखिए सारा पार्ट रेडी हो गया है। ये छोटी कटोरी को हम एक पेपर पे रख के इसको चारों तरफ से अच्छे से ड्रॉ करेंगे, जो कि जैसा है सेम वैसा ही। इसको ड्रॉ करने के बाद हम इस पे इंची टेप की सहायता से अब निशान लगाएंगे। इस साइड हमने 1 इंच लिया है, फिर इस साइड भी 1 इंच लिया है। फिर दोनों को बराबर नाप के जो भी आए बीच का वहाँ पे निशान लगा के नीचे 1.5 इंच और ऊपर भी लाइनिंग से 1.5 इंच तक निशान लगाएंगे। अब सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इन लाइनों को एक में मिला देंगे। फिर हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों तरफ से सेम लाइन होनी चाहिए। अब हम इधर एक भी ऊपर मार्जिन नहीं छोड़ेंगे और नीचे की लाइन मिला देंगे। इधर से जितनी हम सिलाई करें उतनी मार्जिन छोड़ के फिर कटोरी का शेप दे देंगे। गले के साइड हमें थोड़ा भी नहीं बढ़ाना है, जैसा है वैसे ही कटिंग करना है। फिर हमारी परफेक्ट कटोरी तैयार हो जाएगी। इसको हम आराम से कटिंग करने के बाद अब हम जितना मार्जिन कटोरी में बढ़ाए थे दोनों साइड से, उतना ही मार्जिन हमें नीचे इंची टेप की सहायता से माप करके निशान लगाना है। देखिए कैसे लगाते हैं। ऐसे करके 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, जिसको हम ऊपर तीरा बना के ज्वाइंट कर देंगे। इसको हम बाद में फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। अब हमारी कटोरी ब्लाउज की कटिंग तैयार है। अब आप इसे ब्लाउज पे रख के कटिंग करके सिलाई कर सकते हैं।